स्वागत है आप सभी का लाइव 24 में और मैं हूं आप सबके साथ दिशा कटारिया। शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबरों से। मुरादाबाद में बेमौसम बरसात किसानों के लिए आफत बनकर आई तो बीते 4 महीनों में किसान ने जी तोड़ मेहनत करके फसल को पकाकर खड़ा किया था, जिस पर अब बारिश ने पानी फेर दिया तो किसान की मेहनत बर्बाद हो गई। तेज मूसलाधार बारिश से जहां किसान की फसल पूरी तरह बर्बाद हो गई तो वहीं खेतों में पानी भर गया। अब किसान फसल बर्बादी को लेकर सरकार से मदद की गुहार लगा रहा है तो वहीं प्रशासन को उससे खासा उम्मीद भी है। देखिए, आज जो बेमौसम बारिश हुई है इससे किसानों के लिए बहुत नुकसान है। 80% धान खत्म हो गया किसानों का, और जो किसानों ने तिलहन की बुवाई की थी वो तिलहन की बुवाई की जो फसल थी, लाई लेटा, वो सब खत्म हो गई। और निचले इलाकों में जो गन्ने की बुवाई हुई है जो अभी 3-4 दिन पहले हुई है, उसके जवाब में कठिनाई आएगी, वो दोबारा बोनी पड़ेगी। पानी भरने से गन्ना सड़ जाएगा, उसमें भी दिक्कत आएगी। तो किसानों को इस बारिश से बहुत भारी नुकसान हुआ है। सीतापुर में बीते दिनों कई घरों में हुई डकैती का पुलिस ने खुलासा करते हुए 6 शातिर बदमाशों को पुलिस ने धर दबोचा तो उनके पास से 43,000 रुपए की नकदी के साथ लूट का सामान बरामद किया। तो इस सामान में सोना चांदी के साथ बर्तन और LIC बॉन्ड भी शामिल हैं। इसी के साथ पुलिस ने लूट में शामिल मोटरसाइकिल और तमंचा कारतूस भी बरामद किया है। तो पुलिस ने अब आरोपियों को हिरासत में लेकर जेल भेजा है तो मामले की तफ्तीश अभी जारी है। ये जो लहरपुर की घटना हुई थी 10/11 की रात में, ये हमारे समक्ष एक अच्छी खासी चुनौती थी और इस संबंध में पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देश पर जो टीमें गठित की गई थी वो टीमें लगातार अपने काम में जुटी हुई थी और इन टीमों द्वारा समवेत किए गए प्रयासों से बड़ी उल्लेखनीय सफलता प्राप्त हुई है। इन घटनाओं में संलिप्त कुल 6 अभियुक्तों को गिरफ्तार किए जाने में सफलता प्राप्त की गई। इन 6 अभियुक्तों के कब्जे से जो घटना में संपत्ति ले जाई गई थी, काफ़ी संख्या में ज्वेलरी, 43,200 रुपये नकद, कुछ कपड़े, बर्तन और एक घर से इन्होंने एक LIC का बॉन्ड लिया था, वो LIC का बॉन्ड, ये सब बरामद हुआ है। जो घटना में इन्होंने मोटरसाइकिल प्रयुक्त किया था, 2 अदद मोटरसाइकिलें, 2 हेलमेट, 3 तमंचे, 5 कारतूस और इस अपराध को कारित करने में जो और उपकरण थे, हथौड़ी, पेचकस इत्यादि, वो सब पुलिस टीम ने बरामद। सीतापुर के तंबौर मार्ग पर लकड़ी से लदी ट्रैक्टर ट्राली की टक्कर से एक बुजुर्ग घायल हो गए तो ओवरलोडिंग की वजह से यह हादसा पेश आया। तो हादसे के बाद ग्रामीणों ने रोड जाम कर ओवरलोडिंग पर कार्रवाई की मांग की तो इस दौरान पुलिस से लोगों की नोकझोंक भी हुई, जिस पर पुलिस ने चालक के खिलाफ अब मामला दर्ज किया है। सीतापुर जिला पंचायत सभागार में भाजपा OBC मोर्चा की बैठक का आयोजन किया गया। इस दौरान प्रदेश सरकार की कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी गई तो सरकार की योजनाओं का लाभ जन जन तक पहुंचाने की बात को कहा गया। इसी के साथ आगामी विधानसभा चुनाव के दौरान पार्टी को बूथ स्तर तक मजबूती प्रदान करने के लिए कार्यकर्ताओं में जोश भरा गया तो पार्टी की नीतियों को भी प्रचारित प्रसारित किया गया। माननीय योगी जी का मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ। आप लोगों ने देखा कि एक सामान्य 2 अनुसूचित जात के शेष पिछड़े वर्ग के मंत्रियों को अपने मंत्रिमंडल में भागीदारी दे करके ये अपनी प्रतिबद्धता को दर्शाया है कि आने वाले समय में पिछड़ा वर्ग को कितना वो सम्मान देने वाले हैं। जितनी भी योजनाएं चल रही वो तो आप लोगों के बीच में है, उसमें तो अध्यक्ष जी बार बार बता ही रहे हैं और संगठन के लोग, पार्टी के जो मेन संगठन है वो भी बता रहे हैं। आपको पर्चे के द्वारा भी क्षेत्रों में ये सब बताने के लिए पर्चे भी दिए। वर्ग के लिए जब मोदी जी और योगी जी ने इतनी सारी योजनाएं जो 74 वर्ष के आज़ादी के कार्यकाल में 56 साल अकेले कांग्रेस राज की है या दूसरे और दल राज किए हैं, किसी ने नहीं किया या किसी ने किसी को रोका था? किसी को करने के लिए किसी ने रोका नहीं था, लेकिन उनकी इच्छा शक्ति ही नहीं मजबूत थी जो पिछड़े वर्ग के लिए ऐसा कुछ करते। रायबरेली में नाबालिग से दुष्कर्म का मामला सामने आया, जहां घरेलू सामान लेने के लिए नाबालिग घर से निकली थी तो नाबालिग को रास्ते में अकेला पाकर युवकों ने उसको अपनी हवस का शिकार बनाया। तो घटना के बाद नाबालिग की हालत स्थिर बनी हुई है। तो वहीं पुलिस ने पीड़िता की तहरीर पर मामला दर्ज किया है तो नाबालिग को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया है, जहां उसका उपचार चल रहा है। तो पूरा मामला मिल एरिया थाना क्षेत्र का बताया जाता है।
एक दो लोग बंद। पुलिस की माने तो कह रही है कि पहले से प्रेम प्रसंग चल रहा था दोनों का। नहीं कोई इंटर में पढ़ती थी, 2 साल से तो स्कूल ही नहीं गई। हाई स्कूल पास करने के बाद 2 साल तो घर ही में थी। कल देर रात थाना मेलेरिया पर सूचना प्राप्त हुई कि थाना मेलेरिया थाना क्षेत्र के एक गांव में एक नाबालिग लड़की जिसकी उम्र करीब 14-15 साल होगी, उसके साथ दुष्कर्म हुआ है। इस सूचना पर तत्काल इंस्पेक्टर मेलेरिया द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया और क्षेत्राधिकारी नगर द्वारा भी घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। फील्ड यूनिट ने भी घटनास्थल का निरीक्षण किया और तत्काल लड़की को मेडिकल के लिए भिजवाया गया। लड़की के पक्ष की तरफ से एक तहरीर आई है जिसमें उसने अपने गांव के बगल के एक गांव के एक लड़के को बताया है कि उसने ही उसके साथ दुष्कर्म किया है। उस लड़के को हिरासत में ले लिया गया है। अभियोग दर्ज करके आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की। मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए Live 24।